एक आपका वीडियो हमने देखा था जहाँ पर आपने कहा था कि पत्रकारों पर केस होता है ना, तो हम आगे आएंगे और लड़ेंगे, जहाँ तक लड़े भी और कम रुपया में लड़ेंगे, फ्री में भी लड़ सकते हैं। अभी भी क्या वो इसी प्रकार जिस प्रकार केस हो रहा है, क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए पत्रकारों पर केस ना हो? पत्रकारों के लिए कानून है, जैसे आर्टिकल 19A के तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है। राइट। पत्रकार भी एक आम आदमी होता है। राइट। उसको कोई खास या संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त नहीं। राइट। तो पत्रकारों को तो संवैधानिक दर्जा मिलना ही चाहिए, पत्रकारिता को राइट। संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अभी समस्या क्या है, बीच में पत्रकारों के लिए एक प्रोटेक्शन था। राइट। जो पत्रकारिता के संगठन है वो प्रोटेक्शन में आते थे। अभी क्या है कि पत्रकार लोग असंगठित हो गए हैं। राइट। नेताओं ने, धन पशुओं ने, ठेकेदारों ने, भ्रष्टाचारियों ने और आर्थिक अपराधियों ने, राइट, और अपराधियों ने भी, राइट, सबने मिलकर पत्रकारों को कई गुटों में बांट दिया है। जैसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग, प्रिंट मीडिया अलग, डिजिटल मीडिया अलग। राइट। डिजिटल मीडिया में फॉरवर्ड मीडिया अलग, बैकवर्ड मीडिया। राइट, राइट, राइट। बैकवर्ड मीडिया में दलित मीडिया अलग, जनरल बैकवर्ड मीडिया अलग। राइट, राइट। इतने टुकड़ों में आप बटे हुए हैं, राइट, कि हर जगह आप समझिए कि एक तरह से कांटों पर आप विचरण कर रहे हैं, आग में बैठे हुए, कब जल जाइएगा कोई नहीं। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप लोग सबसे पहले यूनाइटेड हो। मैं अक्सर कहता हूँ कि यूनिटी की जरूरत होती है। जैसे ही यूनिटी की बात होती है, तुरंत जो है वो कुछ लोग कहने लगता है कि ना ना, हम लोग अपने जात का एक अलग बना रहे, हम लोग अपने धर्म का एक अलग बना रहे। ये वाला जो सिस्टम है, जिसके कारण आम जनता भी पीसी जाती है नेताओं से, और पत्रकार, डिजिटल पत्रकार भी पीसे जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों से। इसको दूर करना होगा। अगर इसको दूर नहीं किया गया तो फिर जो है वो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी एक और बात कि हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरा भाई अगर रावण भी है तो मैं कुंभकर्ण बन जाऊं, विभीषण नहीं बनूं, और मेरा भाई अगर राम है तो लक्ष्मण तो बनना ही। लेकिन पत्रकारिता में क्या है कि जैसे ही शामत आती है, एक पत्रकार पर शामत आएगी, दूसरा पत्रकार बड़ी तेज बनता था, फलना बात बोलता था, चिलना बात बोलता था, ऐसे करता था, वैसे करता था, और यही कारण है कि पत्रकार लोग जो है वो कमजोर हो जाते हैं। आपके साथ इस पूरे इंटरव्यू में मैं जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहता हूँ, वो जोर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले समाज से खर्चीली शादी, दिखावा और आडंबर की प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। दूसरा, पत्रकारों को एक होना होगा। और तीसरा, किसी भी क्षेत्र में किसी भी युवा को अगर जाना है तो उसको अपना 100% उस क्षेत्र में देना होगा। आप सोच करके देखिए, मैं एक वकील सह पत्रकार हूँ। पत्रकारिता में भी व्यूज मेरा कितना है? अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और वकालत में भी सबसे कम दिनों में सबसे ज्यादा केस लड़ने वाले वकीलों में से सबसे बेहतर और नामी। काफी नाम आप लोगों ने कहा, खैर नामे में मैं नहीं हूँ, आप लोग बना देते हैं। अब आप लोग कहते हैं गरीबों का मसीहा, हम खुद गरीब हैं, गरीब का मसीहा कहाँ से बन जाए? नहीं, गरीबों का मसीहा है, ऐसे भी वो आपका अपना विचार है। मैं मानता हूँ कि गरीबों का मसीहा सिर्फ जो है, हमने जहाँ तक देखा है आप गरीबों के मसीहा रहे हैं। या पत्रकार पे जब केस होता है तो एसके पंकज के एक नाम सामने आता है कि एसके पंकज आ रहे हैं चुनाव, केस लड़ेंगे, इसमें एसके पंकज हमारा सपोर्ट करेंगे। केस जब भी होता है, जब भी डर लगता है, अरे एसके पंकज है ना, मतियारी में काम हो जाएगा, यह डर अब खत्म हो चुका है पत्रकारों में। इसके पंकज है, यह सबसे बड़ा चीज है। चलिए, ये आप लोग मानते हैं तो ये अच्छी बात है। मैं गरीबों का मसीहा सिर्फ गरीब नवाज भगवान श्री रामचंद्र जी को मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, बाकी कोई गरीबों का मसीहा नहीं। हाँ, चूंकि खुद मैंने गरीबी झेली है। ऐसा नहीं पैसे की कमी के कारण या जमीन जथा की कमी के कारण झेलना पड़ा। उस समय इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा था, अभी एटीएम था नहीं, फोन से जो है मोबाइल था नहीं कि पापा इतना पैसा घटा है तुरंत जो है भेज दीजिए। साइकिल पंक्चर हो जाता था तो मंगल सेमिनरी से डुबड़ा के पहले घर ले आना। अब 10 दिन बाद पैसा आएगा, पापा आएंगे, पासबुक आएगा तो फिर साइकिल बनेगा। तो ये वाली स्थिति चूंकि हम लोगों ने देखी है, जो गरीबों की स्थिति होती है, और गरीब भाइयों के साथ जो है वो एक प्रेम रहा है, और शुरू से बचपन से आज तक जो है वो ठाकुर साहब के खिलाफ वाली फिल्में देख के बड़े हुए। तो दिमाग में रहता है कि गांव का जो सबसे अमीर आदमी है, हर टोले हर मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी, जिले का सबसे अमीर आदमी, राज्य का सबसे अमीर आदमी अपने से डाउन वालों को खूब दबाता है। तो वो दबाता है, उसी को नहीं दबाने के लिए तो भगवान ने काला कोट पहनाया हम लोगों को, किसी भी वकील को। मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वकील, तो मैं उसको नहीं दबने देता हूँ, ये कोशिश करता हूँ। लेकिन कानूनी कुछ मजबूरियां भी होती है, उस कानूनी मजबूरियां और कानून जो कहेगा उसी हिसाब से आपको जो है वो न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे फिल्म नहीं है कि हाँ आप आए, गरीब है वो अमीर है, और दोनों आदमी आ गए तो गरीब के खिलाफ जो है बढ़िया दलील लिया गया और वो दलील सुन लिया गया। लेकिन हम लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ऊपर वाले पर भरोसा होता है, तो 90% मामलों में सफलता मिल ही जाती है।